प्राग मास्टर शतरंज के चैलेंजर सेक्शन में भारत की दिव्या देशमुख यहां पर मुकाबला खेलने जा रही हैं ग्रीस के ग्रैंड मास्टर 2580 रेटेड अर्दितिस के साथ। और ये मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा। दिव्या सफेद मोरों से खेल रही है और यहां पर देखने वाली बात यह है कि दिव्या का पूरा टूर्नामेंट एक जीत सिर्फ दर्ज कर पाई हैं। और हमेशा खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि कम से कम खेल का टूर्नामेंट का अंत अच्छे से करें। और यहां पर दिव्या ने E4 खेल करके शुरुआत की है और देखना होगा कि सफेद मोरों से दिव्या क्या जीत लेकर के भारत वापस लौटेंगे। E4 E5 नाइट F3 यहां पर होता हुआ तो देखना यह होगा कि नाइट C6 आता हुआ तो यहां पर अब देखना हुआ इटालियन होगा, राय लोपेज होगा। राय लोपेज होता हुआ दिव्या ने बिशप B5 लाइन यहां पर खेल दी है। और अर्दितिस जो कि बहुत ही स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर हैं ग्रीस के, उन्होंने A6 खेल करके जवाब दिया है। बिशप A4 खेलती हुई यहां पर दिव्या देशमुख। और यहां पर आपको बता दें कि दिव्या अकेली महिला खिलाड़ी हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। नाइट F6 खेला है अर्दितिस ने। और तो ऐसे में आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं होता है पुरुषों के ओपन फील्ड में टूर्नामेंट को खेलना। दिव्या ने कैसल किया और यहां पर जो नॉर्मल लाइन है वो D6 है, D6 ही खेला है यहां पर अर्दितिस ने। और अब अगली चाल दिव्या की कंटिन्यू कैसे करेंगी, D3 C3 रुक E1 खेला है यहां पर दिव्या ने। तो अपने हाथी से E4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए यहां पर। और काले मोहरों से यहां पर देखना होगा कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। बिशप D7 खेला है, बिशप E6 वगैरह नहीं खेला है, B5 नहीं खेला है, बिशप D7 खेला है यहां पर अर्दितिस ने। और देखते हैं कि अब दिव्या क्या किंग साइड के जो क्वीन साइड के जो उनके पीसेस बंद पड़े हैं उनको किसी को उन्होंने बिशप इंटू C6 मारा है। वो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइन है क्योंकि अगर BC6 यहां पे मारा जाता है तो आप नाइट C3 करके कंटिन्यू खेलते हैं और ये बिशप उतना प्रभावी नहीं रहता है। D5 पे वाइट का भी कंट्रोल रहता है। पर मैच में यहां पर पॉन इंटू C6 मारा उन्होंने, दिव्या ने खेल दिया यहां पर D4 और स्ट्रक्चर को बिल्कुल तोड़ना चाहती है। यहां पर आप देख सकते हो कि मारना ही होगा वरना कि ब्लैक का स्ट्रक्चर बहुत खराब हो सकता है। E इंटू D4 मारा है यहां पर। और अब इस पोजीशन में जबकि घोड़ा जो है वो C6 पे नहीं है, क्वीन D4 यहां पर दिव्या देशमुख आती हुई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, क्वीन D4 सेंटर पर आता हुआ यहां पर। और अर्दितिस ने यहां पर C5 खेल के क्वीन को चैलेंज किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अर्दितिस के पास दो बिशप हैं लेकिन किंग अभी भी सेंटर पर है और पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है। यहां पर डैमेज है, आप कह सकते हो। क्वीन D3 दिव्या ने पीछे खींच लिया है। पर क्या यहां पर बिशप B5 जैसी चालें भी पॉसिबल हो सकती हैं? नहीं, बिशप E7 करके डेवलपमेंट किया है कंटिन्यू। और अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण, पर E5 करने का मौका देकर के क्या अर्दितिस ने ये ठीक काम किया है? यहां पर E5 दिव्या को मिल गया है और इससे उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन यहां पर वो रिस्क ले रहे हैं। D इंटू E5 नाइट इंटू E5 यहां पर आता हुआ रिस्क ले रहे हैं बोर्ड पर और निश्चित तौर पर अपने डबल बिशप पर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उनके लिए ठीक होगा? यहां पर बिशप E6 एक्सचेंज करना चाहते हैं क्वीन, बट मुझे नहीं लगता कि दिव्या इस पोजीशन में क्वीन एक्सचेंज करेंगी। खासतौर पे दिव्या जैसी अग्रेसिव प्लेयर है। क्वीन को G3 लेकर के गई है दिव्या और अभी सवाल है G7 से। तो यहां पर इंटरेस्टिंग पोजीशन आती हुई और अलाउ यहां पर G7 पर हमला हो रहा है। क्या ये पोजीशन, बिशप D6, ये थोड़ा और सरप्राइजिंग है। क्वीन इंटू G7 अगर आएगा तो क्या यहां पर पॉसिबल है? नहीं, नाइट C3 निकला है क्योंकि यहां पर अगर क्वीन G7 खेलते तो वो ठीक नहीं होता बिकॉज ऑफ रुक G8। तो दिव्या ने नाइट C3 कंटिन्यू किया है यहां पर और रुक B8 खेला है इन्होंने। बट क्या अब क्वीन इंटू G7 पॉसिबल है? बिकॉज यहां पर रुक B8 खेला है और क्या ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था यहां पर। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द थिंग हो सकती है ये, अगर यहां पर रुक B8 खेला, अभी क्वीन इंटू G7 आ रहा है। एक चाल पहले अगर हम जाते हैं, दिव्या ने क्वीन इंटू G7 मारा है यहां पर। दिव्या ने यहां पे क्वीन इंटू G7 मारा है। मैं आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूं कि जब इसके पहले पोजीशन आया था बिना नाइट C3 के क्वीन G7 तो रुक G8 पे यहां पर पोजीशन उतना कारगर नहीं थी जितनी कि अब कारगर हो चुकी है जब पीसेस निकले हैं। और यहां पर रुक G8 खेल दिया है अर्दितिस ने।
लेकिन क्या दिव्या के पास एक बहुत ही डेंजरस मूव आ रही है, नाइट इंटू F7। क्या कमाल की चाल दिव्या देशमुख ने यहां पर खेली है, क्योंकि जैसे ही आप रुक इंटू G7 मारते हैं यहां पर नाइट इंटू D8, रुक इंटू D8, सो रुक इंटू E6 और ये विनिंग पोजीशन आ जाएगा। तो बिशप इंटू H2 सेक्रीफाइस मारा है पहले उन्होंने, और आइडिया यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आप किंग इंटू H2 मारते हैं यहां पर, सो देन क्वीन E7 करके खेला जाएगा और यही लाइन होगी। यस, क्यों ये सेक्रीफाइस देखिए उन्होंने दिया है ताकि एक पीस जो है वो एक्स्ट्रा बचाया जा सके यहां पर जो मर सकता है। क्वीन E7 यहां पर खेला है और नाउ 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 अगली चाल देखना होगा कि दिव्या यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि अभी उनका F7 का दिव्या ने रुक क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया है यहां पर, क्वीन इंटू G8 मार दिया है। पर क्यों, क्या ये विनिंग है? अभी भी कमाल की चाल है फिर तो ये। ओहो, आइडिया एकदम अलग है दिव्या का। नाइट G8 पर वो नाइट पीछे हटेंगी, नाइट G5 और अब रुक E6 आ रहा है और अगेन क्वीन को प्रॉब्लम है और शायद ज्यादा पीसेस यहां पर हासिल करके ले जाएंगी दिव्या। आर्दितिस से गलती हो चुकी है और दिव्या देशमुख भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी जो कि महान बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं, फ्यूचर की विश्व चैंपियन भी हो सकती हैं, कमाल की शतरंज खेलती हुई, नाइट D5 भी आता हुआ। ओ माय गॉड, क्वीन को लग रहा है कि खेलने ही नहीं मिलेगा। दिव्या के सारे मोहरे इतना, ओ यहां पर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि क्वीन दे देना चाहिए। बिशप इंटू D5, रुक इंटू E7, यहां पर नाइट इंटू E7 और अब आप देख सकते हो कि मोहरे बराबर हो चुके हैं, लेकिन प्यादों की जब आप बात करेंगे तो दिव्या यहां पर मुझे लग रहा है 2 पॉन अप हो चुकी है। नाइट इंटू H7 मारते हुए 2 पॉन अप है दिव्या यहां पर और ये 2 पॉन ही मुझे लगता है कि मैच जिता देंगे उनको। 2 कनेक्टेड पास पॉन अगर बोर्ड पर रहेंगे तो ऐसे में ये मैच अब सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ एक टेक्निकल उद्देश्य वो रह गया है कि किस तरीके से इसको फिनिश करेंगी। बिशप E4 लेकर के आए हैं C2 के पॉन पर हमला करते हुए। दिव्या ने बिशप खेला है G5, आइडिया कि अगर आप बिशप C2 मारते हैं तो रुक जो है वो E1 पर आ रहा है और ये फिर नाइट नहीं बचेगा। ओके, ओ यहां पर बिशप इंटू गया A7 बट दिव्या आ चुकी है रुक E1 और अभी रुक इंटू E7 का थ्रेट है और उसके बाद बिशप भी मर सकता है, तो पहले बिशप को हटाना होगा आपको। बिशप इंटू C2, दिव्या आसान बना रही है खेल को क्योंकि उनके पास हैं 2 कनेक्टेड पॉन, तो अपोजिट कलर बिशप का भी ज्यादा फर्क बोर्ड पर पड़ेगा नहीं। रुक इंटू E7 मार दिया विद द चेक यहां पर और किंग F8 ओनली मूव था क्योंकि D8 जाते तो डिस्कवर चेक में बिशप मर जाता। तो यहां पर मेरे ख्याल से रुक इंटू C7 भी आ जाएगा। यस, रुक इंटू C7 यहां पर आते हुए, ओह तो बहुत ही एक आप देख सकते हो कि ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है। यहां पर रुक इंटू B2, पॉन लगातार जा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सावधान जरूर रहना होगा। दिव्या ने यहां पर खेल दिया है A3 क्योंकि उनको पता है कि ये पॉन जो है वो मर जाएगा और ये पॉन बच जाएगा, तो यहां पर क्लियर 2 पॉन अप रहेंगी, वो भी कनेक्टेड पॉन, तो खेल को आसान बनाते हुए। और यहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करना मुश्किल ही होगा, हालांकि अपोजिट कलर बिशप है, खेल लंबा चल सकता है। बिशप D3 खेला है उन्होंने, C4 का थ्रेट है बट यहां पर तो मारना ही है और जो मुझे सिंपल थ्रेट दिखता है वो है बिशप E7 और बिशप C5 ताकि A3 के पॉन पे आपका सपोर्ट आ जाएगा, वही खेलती हुई दिव्या। बिशप E7 चेक दे दिया है उन्होंने, यहाँ पर किंग आया है यहाँ पर F7 पर। ओह, किंग को आज़ाद करने का फायदा लेना चाहते हैं यहाँ पर आर्दितिस। ओह बट कमाल की पोजीशन यहाँ पर, कमाल का खेल दिखाती हुई दिव्या देशमुख और ये मैच जीत के साथ खत्म करेंगी, भारत जीत के साथ वापस जाएंगी। तो ये कम से कम आपका जब आप टूर्नामेंट जीत के साथ खत्म करते हैं तो उसका काफ़ी फर्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस में और रेटिंग भी मुझे लगता है कवर हो जाएगी। यहाँ पर बिशप C5, किंग को ऊपर आते हुए जरूर कुछ करने की ख्वाहिश रख रहे होंगे अभी भी, बट मुझे लगता नहीं कि डबल जब कनेक्टेड पास पॉन हो तो कोई मौका यहाँ पर मिलता है। किंग G3 आई है ऊपर दिव्या ताकि इन प्यादों को सपोर्ट में रखा जा सके और किसी भी तरह का कोई खतरा जो है वो पॉन नहीं मरनी चाहिए आपकी यहाँ की पॉन, और तभी ये गेम जो है वो जीत सकते हैं आप, क्योंकि अपोजिट कलर बिशप में भी हम जानते हैं कि अगर जब 2 कनेक्टेड पास पॉन हो तो मैच जीता जा सकता है। किंग F5 यहाँ पर आते हुए आर्दितिस, बट मुझे लगता है कि दिव्या को सिर्फ अपने पीसेस ऑर्गेनाइज करने की देर है। एक बार उनका बिशप रुक थोड़ा और प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे और एक बार फिर पॉन बढ़ना जो है वो टाइमली उनका शुरू हो सकता है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो 19 मिनट है दिव्या के पास, तो समय काफ़ी है, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। और थोड़ी देर में 40 चालें और हो जाएंगी तो और समय भी मिल जाएगा। बिशप B4 यहाँ पर खेल दिया है दिव्या ने, और अब मेरे ख्याल से हाथी को फ्री करने की तैयारी है और राजा को पीछे की ओर धकेलने की भी। तो यहाँ पर उन्होंने खेला है बिशप B5, और अब हम शायद कुछ चेक्स लगातार आते हुए देख सकते हैं आने वाली कुछ चालों में, कुछ चेक्स, और उसके साथ साथ फिर प्यादों का बढ़ना भी जो है, जैसे ही मौका मिलेगा मेरे ख्याल से दिव्या बढ़ना शुरू कर देंगे। रुक F7 चेक दिया यहाँ पर दिव्या ने, और आदित्य को पीछे हटने के लिए यहाँ पर मजबूर करते हुए, यह देखते हैं कि कहाँ जाते हैं आदित्य। यहाँ पर किंग को पीछे हटे हैं E6 के स्क्वायर पर। अभी तो फिलहाल हाथी बचाना होगा अपना, और देखते हैं कि हाथी को कहाँ पर रखती हैं। हाथी को पीछे रखा है, रुक को F8 पर, सो रुक A3 यहाँ पर, और क्या A3 के पॉन पर किस तरह का दबाव तो बनता हुआ नज़र नहीं आता। शायद A5 की तैयारी है, A5 चल करके A3 को मार लेने की, यही मुझे लग रहा है कि यही चाल नज़र आ रही है उनकी तरफ से। देखना होगा कि दिव्या इसका बचाव कैसे करेंगी, या शायद वो पॉन एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगी। किंग को हटी हैं दिव्या, और डेफिनेटली वो बोल रहे हैं कि आप ठीक हो, आपको वो जो करना है उधर करो, हम यहाँ पे प्यादे बढ़ना शुरू करते हैं जो हमारी मुख्य स्ट्रेंथ है। और शायद अड़ते से A5 कर भी देंगे, कर भी दिया A5, तो वो शायद एक है कि चलो वहाँ से टेंशन ख़त्म करते हैं और फिर शायद कोई चांस रहे पॉन बिशप सेक्रीफाइस करके ड्रॉ करने का। बिशप A5 दिव्या ने मार लिया है यहाँ पर, रुक इनटू A3 आखिरी होप है बट आदित्य के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि दिव्या इस पोजीशन पे कोई मौका देने वाली हैं, क्योंकि थोड़ी 5 चालों बाद उनके पास समय भी और आ जाएगा, सेकंड टाइम कंट्रोल ऐड हो जाएगा। बिशप यहाँ पर B6 खेल के F2 के स्क्वायर पर सपोर्ट रखा है, और अभी तो यहाँ पर एक ब्रिज भी बन सकता है। बिशप E3 आने के बाद ये पॉन आप बढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिशप C6 खेला है आदित्य ने, और आक्रमण किया है यहाँ पर G2 वाले पॉन पे। दिव्या ने इमीडिएटली उसको G4 बढ़ दिया है यहाँ पर, और इवन F4 भी आ रहा है, तो इतना तो ये तो मुश्किल नहीं होने वाली है पोजीशन। यहाँ पर बिशप को लेकर के आई है F3 पर, और आई थिंक दिव्या अभी भी बिशप E3 खेल सकती हैं बड़े आराम से। यस, बिशप E3 यहाँ पर आता हुआ, जरूर रुक A4 ऐसा लगता है कि थोड़ा टेंशन दे सकता है, लेकिन रुक A4 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रुक इनटू F3 आ रहा है, तो आपके पास पीसेस ही आपके अनसपोर्टेड हो जाएंगे। तो पहले आपको पीस बचाने हैं। बिशप D1 उन्होंने खेला है, आई थिंक ओह दिव्या ने F4 भी खेल दिया। ओह ब्रिलियंट मूव, आप मार नहीं सकते यहाँ पर, चेक आके आपका खुद का हाथी मर जाएगा। तो बढ़िया चाल मिली यहाँ पर दिव्या को, और इस तरह की चालें अगर आपको मैच फिनिश करना हो तो इस तरह की चालें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर रुक C3 खेल दिया आदित्य ने यहाँ पर, और देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी। यहाँ पर दिव्या ने रुक D8 खेला है, ये इंटरेस्टिंग मूव है। वो बिशप को चैलेंज कर रही है, बोले आप मेरा बिशप मार लीजिए, मैं आपका बिशप मार लेती हूँ, और ये एंड गेम में विनिंग है रुक पॉन एंड गेम में। सो यहाँ पर बिशप C2, यहाँ पर इस तरह की चाल भी काम नहीं कर रही है, बिकॉज किंग G4 और आप मारते भी हो तो ये चेक की वजह से, तो इसीलिए कुछ ट्रिक्स जो है वो काम नहीं कर रहे। और यहाँ पर 40 चालें हो गई हैं, बिशप C2 और दिव्या की 40 चाल पहले ही हो चुकी थी यहाँ पर किंग G5, और अब उनके पास आधा घंटा और आ चुका है, और पोजीशन जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है जीतने के लिए। ग्रैंड मास्टर के हिसाब से तो हम बात करें तो बिल्कुल एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको फिनिश करना। किंग E7 यहाँ पर खेल दिया है, एंड फिलहाल अब आप देख सकते हो कि बिशप थोड़ा हैंग है, तो उसको रुक D2 से बचाया है, क्योंकि आइडिया वही है, आप इसको मारिए हम इसको मार लेते हैं। तो बिशप को एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फ्री कर दिया है, कोई टेंशन नहीं। और ये टैक्टिक्स आपको दिखनी चाहिए, वरना एक गलत चाल से आपका खेल पूरा गड़बड़ भी हो सकता है, जीतने की जगह आपको ड्रॉ के लिए खेलना पड़ सकता है। तो सावधान तो हमेशा आपको रहना होगा। यहाँ पर बिशप को बचाया है, तो दिव्या ने भी बिशप को बचा लिया है, बिशप को D4 पर खेल दिया है, और आदित्य जरूर कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये खेल ज़्यादा लंबा चलने वाला है। उन्होंने रुक G3 खेला, आइडिया जो है बिशप D7 से G4 को पिन करके मारना है, लेकिन F5 हमेशा है दिव्या के पास, और F5 आ गया बोर्ड पर। और खासतौर पे पीसेस भी अगर अनऑर्गेनाइज हैं और अलग जगह रखे हुए हैं तो फिर ये पास पॉन उनको बहुत परेशान करेगा। यहाँ पर बिशप को खेला है यहाँ पर C6 पर, और अभी बिशप F3 की तैयारी है, पर उससे पहले दिव्या ने सवाल पूछ लिया है
हाथी से ही आदित्य के, और उनको बोला कि पहले अपने इस हाथी को आप थोड़ा सा हटाइए प्लीज, और हाथी रुक G1 पर जाता हुआ। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? नेक्स्ट मूव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे खेल को कंटिन्यू करेंगे? बिशप H2 खेला, एक बार फिर से हाथी को बोले पूरे से हट जाओ आप भाई, वहां से आप वहां पे बैठो ही मत, जी फाइल पर आपको बैठना ही नहीं है। और उन्होंने खेला है रुक को यहां पर यहां पर रुक F1, और देखना यह होगा कि दिव्या प्यादे को आगे कैसे बढ़ाएंगी। दिव्या ने किंग G6 खेल दिया है पहले, और अब शायद उनका क्लियर फंडा है G5 करो और फिर F6 करो, और यहां पर बिशप पीछे हटता हुआ ताकि आप G5 जो है वो ना कर पाओ। बट क्या कितनी देर जो है वो प्यादों को बढ़ना रोक पाएंगे? यहां पर रुक E2 चेक, किंग को धक्का देते हुए एक प्रकार से कि आप हटिए यहां से, और किंग को वो लेके गए हैं D8 पर, और दिव्या को F6 के स्क्वायर पर। G4 को भी ध्यान रखना है आपको। दिव्या ने पहले खेल दिया यहां पर बिशप E5, बिशप E5, और यहां पर खेला है इन्होंने बिशप को E8 पर चेक दिया है राजा को। बट क्या इससे दिव्या का जो राजा है वो और इंप्रूव नहीं हो जाएगा? यस, और आगे बढ़ते हुए यहां पर, क्योंकि रुक G1 अभी भी काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ बिशप F6 चेक, और G5 आ सकता है। यहां पर उन्होंने वापस खेला है बिशप D7, और दिव्या को संभल के खेलना है ये पोजीशन। यहाँ पर अगर पॉन ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो इवन रुक एक्सचेंज भी सेक्रीफाइस कर दें तो भी विनेगा। रुक D2 खेल दिया यहाँ पर दिव्या ने, और इवन मतलब मुझे लगता है कि रुक इनटू अगर कभी D7 पे भी आ गया तो भी ये विनिंग है, क्योंकि पॉन नहीं रुकेगा और बिशप जो है वो आपका मैच जीत के दे सकेगा। किंग E8 खेल दिया है यहाँ पर, किंग E8 खेला है यहाँ पर, बट क्या यहां पर बिशप F6 डेंजरस नहीं हो सकता? राजा जाएगा कहां पर? राजा थोड़ा गिर नहीं जाएगा? अगर ये खेल दिया तो बिशप नहीं हटेगा। उसके बाद रुक E2 आ रहा है। क्या ये गलती कर दी है यहां पर आदित्य ने? नहीं, पर दिव्या ने F6 खेला है। वो बोल रहे हैं आप G4 मार लीजिए, बट ओ बिशप इंटू G4 पे बिशप C7 आ रहा है। बिशप इंटू G4 मारा है उन्होंने, दिव्या ने खेल दिया बिशप C7। अभी यहां पे मेट लगी हुई है, आप देख सकते हो। और दिक्कत यह है कि यहां पर अगर ये वापस भी जाते हैं तो रुक E2 चेक है, एंड देन बिशप आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे रिजाइन कर दिया है आदित्य ने, और दिव्या देशमुख की एक बेहद शानदार जीत आप कह सकते हो। जिस तरह से पूरा खेल जो है कन्वर्ट हुआ, खासतौर पे जब इन्होंने G7 अलाउ किया, फिर नाइट F7 का सेक्रीफाइस, उसके बाद रुक क्वीन G8 का सेक्रीफाइस। ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल चेस दिव्या ने खेला है। कमाल के सेक्रीफाइसेस दिए हैं, स्पेशली क्वीन सेक्रीफाइस तो बहुत ही कमाल था। अमेजिंग दिव्या, क्या शानदार मुकाबला आपने अपने नाम किया है और इस टूर्नामेंट का एक शानदार अंत किया है। बहुत बहुत बधाई।